नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी आपको एकदम से इतना ज़्यादा मिल जाता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, और कभी कभी सामने रखी हुई थाली निकल जाती है। बात बिहार सरकार के एक मंत्री दीपक प्रकाश की आज करते हैं, जिनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दीपक 2 बार मंत्री बने और दोनों बार किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन सके। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नवंबर 2025 में एनडीए की सरकार के गठन के समय राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सबको चौंकाते हुए अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया। तो उस समय जो उनके पुत्र थे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तब कहा गया कि उन्हें विधान परिषद के रास्ते सदन में भेजा जाएगा, पर ऐसा हो न सका। इस बीच अप्रैल में नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को इस्तीफा देना पड़ा। मई में सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल आ गया और उनका नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो फिर से एक बार दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया। इस बार कहा गया कि विधानसभा सदस्यों द्वारा 9 विधान परिषद चुने जाने हैं, तो उनमें से एक सीट दीपक प्रकाश को मिल जाएगी। लेकिन उन 9 उम्मीदवारों में भी दीपक को जगह नहीं मिली। हालांकि अभी भी वे 7 नवंबर तक मंत्री रह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक आप बिना चुनाव लड़े किसी पद पर रह सकते हो, मतलब मंत्री रह सकते हो। लेकिन उस समय तक यानी नवंबर तक कोई वैकेंसी आती नहीं दिख रही है, इसलिए लगता है इस बार भी उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार तानाशाही और फांसीवादी होने के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उनके चहेते मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि वे हिटलर से प्रेरणा लेते हैं। जी हां, आपने सही सुना, मुख्यमंत्री जी ने बोला वो हिटलर से प्रेरणा लेते हैं। उनकी इस टिप्पणी पर भाजपा और भारत राष्ट्र समिति ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन पर हिटलर का महिमा मंडन करने का आरोप भी लगाया है। इस विवाद ने हाइड्रा को लेकर चल रही बहस को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। हाइड्रा हैदराबाद में झीलों, जल निकायों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण से निपटने के लिए स्थापित एक एजेंसी है। रेड्डी ने कहा था कि हाइड्रा हिटलर का पसंदीदा शब्द था और दावा किया कि नाजी नेता की मुख्य टीम जो हाइड्रा के नाम से जाना जाता था, वे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि संगठन का नामकरण करते समय उन्हें हिटलर से प्रेरणा मिली थी। अब सवाल यह उठता है कि भला आज के दौर में कोई व्यक्ति हिटलर से कैसे प्रेरणा ले सकता है? हो सकता है इसके पीछे रेड्डी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का कुछ हाथ हो। वैसे इतिहास में इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मनों में हिटलर का नाम आता है। शायद इसीलिए आज जर्मनी में हिटलर का नाम लेना तक गुनाह माना जाता है। लेकिन हमारे लोकतांत्रिक भारत में एक मुख्यमंत्री को हिटलर से प्रेरणा मिलती है, गजब है। मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग अपने भरसक प्रयासों के बावजूद अटैचमेंट या संलग्नीकरण से निजात नहीं पा सका है। वर्तमान में विभाग में करीब 3 दर्जन लेक्चरार, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं। यह सब उच्च संबंधों के कारण उच्च शिक्षा विभाग में डटे हुए हैं। हाल ही में रसूख का इस्तेमाल कर 2 और बंदे विभाग में आ गए। इनके लिए विभाग के पास ना काम है ना बैठने का उपयुक्त स्थान, लेकिन अधिकारियों की मजबूरी है कि उन्हें रखना ही पड़ेगा। रखना क्यों ना पड़े भाई, ऊपर से कोई सोर्स लगा के जो आए हैं। दरअसल छात्रों को पढ़ाने से बचने और भोपाल में जमे रहने के कारण यह जो कर्मचारी हैं विभाग के, वो यहाँ अटैच हो जाते हैं मुख्यालय में आके या विभागाध्यक्ष कार्यालय में आके। अंदर की बात यह है कि अब जो 2 नए बंदे आए हैं उनको वह काम दिया जा रहा है जो आउटसोर्स कर्मचारी करते हैं। जी हाँ, यह नए मास्टर साहब विभाग में बाबुओं की सीआर अपलोड करने का काम कर रहे हैं। उधर प्रदेश में कई कॉलेजों में पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। हो भी कैसे, ना चाहते हुए भी विभाग अटैचमेंट को रोक जो नहीं पा रहा है। राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, यह बात अभी हाल ही में साबित एक बार फिर से हो गई है। कुछ दिनों पहले तक नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई को कोई जानता तक नहीं था। उनके पास ना कोई सांसद, ना विधायक और यहाँ तक कि पार्षद तक नहीं थे।
लेकिन अब अचानक उनके पास 20 सांसदों का समर्थन मिल गया है और अब वे लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एनसीपीआई त्रिपुरा की पार्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन जो है 2023 में हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में इस पार्टी को महज 822, जी हाँ 822 वोट मिले थे और उनके जो भी उम्मीदवार थे उन सभी की जमानत जब्त हो गई थी। जिस पार्टी को 822 वोट मिले उसे अचानक 20 सांसद मिल गए, है ना कमाल। हो सकता है भविष्य में पश्चिम बंगाल में भी जो 58 विधायक बगावत कर रहे हैं वो इसी पार्टी के पाले में आ जाएं। उधर ममता बनर्जी और उनके गैंग वालों को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा खेला हो गया। कहाँ दीदी दिल्ली की सरकार गिराने चली थी और खुद सत्ता से हाथ धो बैठी और उनकी पार्टी का ऐसा इलाज हुआ कि क्या बताएं। देखकर तो यही लगता है कि तृणमूल का तृण और मूल मूल नष्ट किया जा रहा है या हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपुल्स अपडेट में अंदर की बात लेकर। नमस्कार।